Hello students, I am Jiten Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 17 of class 3. The chapter name is Let's Collect Data. Dear student, we already completed our two part in previous classes. There we will learn about the basic knowledge of data collection. ठीक है, और हमने ये ग्रेसअप किया नॉलेज कि कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं डाटाज कलेक्शन को, कैसे हम टेबल फॉर्म अरेंज करते हैं, हाउ टू वी यूज टेलीमार्क्स कहाँ से आए, कैसे इनका क्रिएशन हुआ, ये हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, क्यों हम इनका यूज़ करते हैं, इन सब के क्वेश्चंस का आंसर हमने हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ग्रेसअप कर लिया। सो इतना सारा नॉलेज अबाउट द चैप्टर हमने ले लिया, अब तक सीख लिया है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एज वी नो आवर पार्ट 3, और इस पार्ट 3 में हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्यों नीडेड है ये तो हमें पहले से पता है भाई, हमने जो नॉलेज ग्रेसअप किया क्या हम उसका अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, क्या हम उसका पुट आउट दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं देन हमें चैप्टर को फिर से रिमेंबर करने की ज़रूरत होगी। अगर हम अच्छे से दे पा रहे हैं तो हमें मूव करने की हमारा टाइम मूव करने का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज यू कैन सी द क्वेश्चन फर्स्ट इज ड्रा अ टेबल विद डिटेल्स ऑफ मिड डे मील कुक्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्व्ड इन योर स्कूल। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक टेबल अरेंज करनी है, यानी डाटा अरेंज करना है टेबल फॉर्म में। वो क्या है डेटा, मिड डे मील एमडीएम का जो कुक फूड होता है उसका, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको कि वो फूड मिल रहा है उनके अकॉर्डिंग करना है। सो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमने टेबल यहाँ पे रेडी करिए। सो सबसे नीडेड होगी हमें डेज़ की, क्योंकि हमारा एमडीएम जो बनता है यानी मिड डे मील बनता है वो डेज़ के अकॉर्डिंग बनता है। मंडे को हमारा क्या मेन्यू होगा, ठीक है, उससे नेक्स्ट डे को हमारा क्या मेन्यू होगा, ये सब हमारा एक मेन्यू के अकॉर्डिंग होता है। सो यहाँ पे हमने देखा मेन्यू के अकॉर्डिंग डे नेम्स वी कैन सी देयर, डिटेल्स ऑफ कुक फूड, भाई पर्टिकुलर डेज को कौन सा कुक हमने फूड हमने कुक किया है उसका नेम हमें यहाँ राइट करना है। एंड एट लास्ट जैसा कि हमें इंस्ट्रक्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट फाइंड दैट कुक फूड, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको कि सर्व किया गया है वो फूड, उनके नंबर हमें वहाँ पे राइट करना है। सो ये हमारी टेबल क्रिएट करनी है। इन शॉर्ट हमने ऑब्जर्व कर लिया सब कुछ, भाई क्या फूड बना, ठीक है, कौन सा डे है ऑब्जर्व किया, एंड हाउ मैनी जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको यूज़ कर पा रहे हैं, उनको सर्व किया गया, उनके नंबर्स हम राइट करेंगे। सो ये क्या है, ये पूरा प्रोसीजर हमारा डाटा हैंडलिंग है। सो यहाँ पे हम करते हैं कलेक्ट। देखिए मंडे को जैसा फॉर एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे हमने बनाया दाल और रोटी, और यू कैन सी मंडे को हम बना सकते हैं वेजिटेबल और रोटी, यू कैन कॉल दैट चपाती आल्सो। सो यहाँ पे हमने देखा उस दिन 120 स्टूडेंट्स को फीडेड हो वो, ठीक है, कुक ने कितना किया, 120 को फूड दिया उस दिन। नेक्स्ट डे हमारा ट्यूसडे, उस दिन रहता है हमारा राइस। सो यहाँ हमने देखा 125 स्टूडेंट्स। देन वेडनेसडे दाल रोटी 117, एंड थर्सडे खिचड़ी और राइस दाल, देन 190, फ्राइडे देन दाल रोटी और चपाती, you can call that 120, and at last the working day of week Saturday vegetable सब्जी एंड मतलब और रोटी। सो फाइनल 124। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक आइडिया हमने लिया है रफली कैसे हम अरेंज करते हैं टेबल्स को। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रैक्टिस को क्वेश्चन है कैसे हम अरेंज कर पाएंगे। डेज का नाम हमने राइट किया, उस दिन क्या कुक हो रहा है वो हमने राइट किया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने राइट किया जिनको कि वो फीडेड हो रहा है यानी कि जिनको सर्व किया जा रहा है। सो ऐसे हमने डाटा कलेक्ट किया है और ये एक टेबल अरेंज किया है। दैट वाज अवर क्वेश्चन 1। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ड्रॉ ए टेबल एंड फिल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फ्रेंड्स फैमिली। सो देखिए हम कैसे बना सकते हैं, एक्सरसाइज क्या कह रही है भाई, आप किन किन चीज़ों में ढूंढ सकते हैं टेबल्स को, किन किन में से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, हर जगह से हम कर सकते हैं भाई। सो यहाँ पे आप देखिए अगला क्या है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मेंबर्स बताने हैं फैमिली में हमारे फ्रेंड्स की में। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे नेम ऑफ फ्रेंड्स हमें नीड होगा, सभी तो बता पाएंगे। नंबर से हम कई तरह से बना सकते हैं इस टेबल को, जैसे हमने नेम ऑफ फ्रेंड लिखा और टोटल मेंबर्स का नाम लिखा, राइट नंबर किया, लाइक सीधा फाइनल अमाउंट दिया कि भाई जैसे
राम की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, श्याम की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, गीता की फैमिली में 6 मेंबर्स। सो हम ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये हम अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, कॉलम्स अरेंज करके बना सकते हैं। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं जैसे राहुल 1 mother 1 father, obviously 1 1, okay, then brother 2, sister 1, total amount 5. Geeta have no mother, sorry, and father 1, brother 1, sister 2, then total amount has 4. Then for example we can write there Ram or Sita. Okay, so Ram 1 1 and 2 brother 2 sisters, so total amount 6. And at last Sita 1 1 and 1 brother 1 sister, so total amount is as 4. क्लियर? सो ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं टेबल्स को। सो अब आप समझ पा रहे हैं कैसे ऑब्जर्वेशन किया, उनसे आस्किंग करके भी हमने कर सकते हैं, भाई सीता बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है, मम्मा, पापा, मैं और भैया, तो 4 मेंबर्स यहाँ पे हमने राइट किए। सो आप ये समझ पा रहे हैं कैसे हम क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड डाटा बना लेते हैं। सो यहाँ पे हमने डाटा क्रिएट कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर मूव करते हैं। सो हमारी एक्टिविटी क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल। सो जैसा कि हमने फर्स्ट वाला हमारा पार्ट में देखा था, हमने टॉय शॉप की इमेजेस देखी थी, यहाँ पे हम एक सीन देखने वाले हैं। सो ये रहा हमारा सीन। ये कैसा सीन है डियर स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं एक फेयर का सीन मान सकते हैं हम इसे, जिसमें कई सारे स्टॉल्स हमें दिख रहे हैं, फ्लावर स्टोर, टॉय स्टोर, पाव भाजी सेंटर्स, चाट पकौड़ी सेंटर्स, यू कैन सी मिठाई की दुकान, इट मीन स्वीट शॉप, ये सब चीज़ें हम यहाँ देख पा रहे हैं, मैजिक शो, ये सब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। सो इनको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और इनको ऑब्जर्व करने के बाद में इन पे रिलेट करके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने। सो हम आइडिया लगाते हैं यहाँ से हमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमें ये पूछा जा सकता है कि भाई इसमें जो डिफरेंट की टाइप्स की जो शॉप्स हैं उनका नंबर कितना है, कितने टाइप्स की शॉप्स हैं, बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप भी थिंक कीजिए। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो प्रॉपर शॉप है, जैसे मैजिक शो का जो है, ठीक है, वो मैजिक शो के कितने यहाँ पे स्टॉल्स हैं ये बताइए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं टॉय शॉप्स कितने हैं ये बता दीजिए। सो ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किया जाता है थ्रू द ऑब्जर्वेशन, और इन चीज़ों को कहा जाता है कि हमने क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं थ्रू द ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया है और फिर हमारे आंसर फाइंड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। सो देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है बलून सेलर्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पे। सो बलून सेलर देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम एक बार तो इससे थोड़ा डीप ले लेते हैं इमेज को, ताकि हमें अच्छे से शो हो। ओके, यू कैन सी ना। चलिए देखिए, वी कैन चेक इन द फर्स्ट रो, ओके नो। सो ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1, ओके, देन 2, नाइस, आफ्टर इट यू कैन चेक 3, वेरी गुड, देन 3 आफ्टर, 1 मोर, 4, देन 1 मोर, 5 and 5 after, okay, so total number कितना आया भाई हमारे पास में 5, so we can easily write there 5 as answer। so भाई बताइए बलून सेलर कितने 5 है, हमने गिन लिया 1 2 3 4 5, काउंटिंग के थ्रू हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। सो ऑब्जर्वेशन देन फाइंडिंग एंड एट लास्ट आंसर, यू कैन सी देयर। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अनदर है हमारा टॉय सेलर। तो चलिए फिर से जूम करते हैं एंड देख फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सो हमारा है टॉय सेलर, ओके, स्टार्ट। टॉय शॉप यू कैन सी 1, देन टॉय शॉप 2, आफ्टर 8 कैन यू सी और नो, तो देयर इज ओनली 2 टॉय शॉप, सो वी राइट देयर एज आंसर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अनदर इज चार्ट सेलर, ओके, तो चार्ट सेंटर और चार्ट सेलर हमें फाइंड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं फ्लावर, टॉय, देन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्वीट शॉप है, बैलून सेलर है। सो ये रहा हमारा चाट पकौड़ी सेंटर, इट मीन्स चाट सेलर। देन अनदर यू कैन सी चाट पे पाव भाजी सेंटर, सो 2, चाट पकौड़ी सेंटर 3, ये तो पाव भाजी ओनली, सो 3, okay, so you can see there are 3 chart centers, so our answer will be chart seller as 3। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अनदर इज फ्लावर सेलर्स। सो फ्लावर सेलर्स को हमें फाइंड करना होगा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हमें करना होगा। क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन, देन आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी कैन फाइंड इजीली द आंसर। सो देखिए फ्लावर स्टॉल्स और सेलर 1 यू कैन सी, देन
फाइंड करते हैं, यस देयर इज द नेक्स्ट 2, ओके, सो टोटल अमाउंट इज एज 2, so our answer will be 2. So you can see now, we can only observe the picture, then find the data, and the data will be recommended our anyhow questions answer. कैसे करता है भाई, हमने सारा पिक्चर को ऑब्जर्व किया, इससे जितना कुछ डाटा हम ले सकते थे भाई। कैसे, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ पीपल्स कितना फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ शॉप्स कितना है, कौन सा शॉप कितना है, उन सबका अमाउंट हम यहाँ फाइंड कर लेते। हम ये देख लेते कितने टाइप्स के शॉप्स हैं यहाँ पे, सबसे मैक्सिमम नंबर में कौन सा शॉप है, सबसे मिनिमम नंबर के शॉप कौन से हैं, ये सब डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में इस पिक्चर से कोई भी क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। यानी बाय द ऑब्जर्वेशन वी कैन क्रिएट द डाटा एंड थ्रू द डाटा वी कैन आंसर मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा स्वीट सेलर्स। सो स्वीट सेलर्स कितना है इसमें, हाउ मैनी देयर आर, सो इजीली हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर, टॉयज, देन मिठाई की दुकान, इट मीन्स स्वीट सेलर 1, देन 2, ओके, सो टोटल अमाउंट इज एज 2, हमने यहाँ पे राइट किया 2। तो ये था हमारा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज आवर मैजिशियंस। सो मैजिक शो और मैजिशियन यहाँ पे हमें कितना फाइंड हो रहा है वो हम देख लेते हैं। सो इन द सेंटर यू कैन सी मैजिक शो, मैजिशियन के थ्रू किया जाता है ना मैजिक शो, और आपने भी देखा होगा कई सारा। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मैजिशियन ओनली 1, सो वी कैन इजीली राइट देयर एज आंसर 1। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एक्सरसाइज जहाँ पे हमने क्वेश्चंस को फॉर्म करना देखा, क्वेश्चंस कैसे अरेंज करेंगे, हम टेबल कैसे बना सकते हैं, हम कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन सबको डिपेंड करके हमने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। एंड आई होप आपको कहीं भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई होगी, सबके आंसर इजीली आ रहे थे ना। क्यों आ रहे थे भाई, क्योंकि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को बड़े अच्छे से देखा, उन्हें अच्छे से लर्न किया, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की, तब हम अच्छे से हमारे पार्ट 3 की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को एक बार फिर से रिपीटेशन देना होगा, उसके बाद में उनके लिए ये पार्ट यानी पार्ट 3 एक्सरसाइज आसान बन जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज आवर क्लास, देयर वी विल लर्न अबाउट द लेट्स डाटा कलेक्शन एंड आवर चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम फिर से मिलने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।